Question number 8. At what point in the interval 0 से 2 pi does the function sin 2x attain its maximum value? Maximum value पता करनी है. First of all, we will differentiate it with respect to x. 2 cos 2x आ गया. F dash x is equal to 0. 2 cos 2x is equal to 0. So cos 2x is equal to किसकी वैल्यू के लिए? ये आपसे मैं क्लास 11 की एक चीज पूछ रहा हूं. इफ cos x is equal to 0 then x is equal to वो तो है पाई बाई 2 आई, जो जनरल फॉर्मूला होता था 2n प्लस 1 पाई बाई 2. लेकिन पाई बाई 2 से हम स्टार्ट कर सकते हैं कि cos 2x इज इक्वल टू 0 है. इसका मतलब cos 2x आपका इक्वल हो सकता है cos पाई बाई 2 के. लेकिन जो जनरल फॉर्मूला है 2n प्लस 1, n पर 0 रखोगे. एक्चुअली रूल क्या होता है? cos x इज इक्वल टू cos 0 देन x इज इक्वल टू 2n प्लस 1. अब आप n की वैल्यू 0 रखे तो पाई बाई 2 आ गया. n की वैल्यू 1 रखिए तो क्या आ जाएगा? 3 पाई बाई 2. और फिर आप 2 भी रख सकते हैं तो cos 2x की वैल्यू क्या आएगी? और फिर आप 4 रखेंगे तो क्या आएगा? रेंज आपको दे रखा है 0 से 2 पाई. तो 2 पाई से ज्यादा तो नहीं हो गया था. मैं आ क्यों रहा हूं? क्योंकि 2x की वैल्यू है. यहाँ पर 2x की वैल्यू क्या आ गई? पाई बाई 2 आई कि नहीं? x की वैल्यू क्या आ जाएगी? डायरेक्ट तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना. यहाँ क्या आ जाएगी x की वैल्यू? यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी? और यहाँ पर क्या आ जाएगी? लेकिन ये आप कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि 2 पाई से तो आप यही रुक जाएंगे. आपके पास x की ये वैल्यू आ गई है. ओके. और 0 और 2 पाई और है. तो आप इन वैल्यूज को वहां पर रखिए, sin 2x में रखिए. अब बताइए किसमें मैक्सिमम आ रहा है, किसमें मिनिमम आ रहा है? f दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं. आपके पास वैल्यूज हैं, आप एक दूसरा भी तरीका जानते हो. डबल डिफरेंशिएट करके ये वैल्यू रखेंगे, जिसपे माइनस आएगा उस पर क्या होगा? मैक्सिमा. माइनस वाले पर मैक्सिमा आता है और प्लस वाले पे ध्यान रखना, इस बात को उल्टा मत कर देना. खैर मैं वैल्यू रखने जा रहा हूं जो वैल्यू दी है 0. पहले f0 से स्टार्ट करता हूं. f0 sin 0, देखिए ये f पाई बाई 4 क्या आएगा बेटा? sin 2 पाई बाई 4 sin पाई बाई 2. f 3 पाई बाई 4. डायरेक्ट sin 3 पाई बाई 4 मत निकाल देना, यहाँ 2 भी है. sin 2 इंटू 3 पाई बाई 4 इज इक्वल टू sin 3 पाई बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ मैं लिख रहा हूँ sin पाई प्लस पाई बाई 2. हम थर्ड क्वाड्रेंट में एंट्री कर गए. पाई पर चेंज नहीं होता है. माइनस साइन पाई बाई 2 विच इज इक्वल टू माइनस 1. f 5 पाई बाई 4 साइन 2 इंटू 5 पाई बाई 4 साइन 5 पाई बाई 2. इसको आप ले सकते हैं साइन 2 पाई प्लस पाई बाई 2. फिर से आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए 2 पाई 4 पाई 6 पाई पे. और क्या आएगा? ये साइन पाई बाई 2 विच इज इक्वल टू 1. और सबसे लास्ट में है आपका साइन f 2 पाई इज इक्वल टू साइन 2 इंटू 2 पाई साइन 4 पाई. साइन 4 पाई में साइन 4 पाई प्लस 0. फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए हैं साइन 0. और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है भाई? मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1. क्या है? 1.
और ये कहाँ एग्जिस्ट कर रही है? 5/4 एंड 5/4। अगर मिनिमम वैल्यू की बात करता तो किस पे एग्जिस्ट करती? 3/4 पे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैसे करना होता है। बस यहाँ पर एक जल्दीबाजी में एक गलती मत कर देना, तो लोग ज्यादा जल्दी में रहते हैं। उनको fx sin 2x में दिखा के sin x दिखाई देता है। f 5/4 की वैल्यू दिखा दे 1/√2 आ गया। ध्यान रखना पड़ेगा आपको। देखिए पिछला क्वेश्चन भी इसी की तरीके था, वो एल्जेब्रिक था, ट्रिग्नोमेट्रिक था। आप x की वैल्यू निकालिए, आपको उसने ब्रैकेट में जो बाउंड्री लगा रखी है, इसका ये आप सेट चैप्टर में पढ़ चुके हैं इसके बारे में, या आप इनको भी कंसीडर करेंगे। यहां से लेकर यहां तक क्लोज इंटरवल है ना। अगर इस तरह से लिखा होता तो हम 0 और 2 पाई को बिल्कुल कंसीडर नहीं करते, क्योंकि तो ओपन इंटरवल है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 11, इट इज गिवन दैट एट x इज इक्वल टू 1 फंक्शन, एक फंक्शन दिया बेटा x पावर 4 माइनस 62 x² प्लस ax प्लस 9। ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है एट x इज इक्वल टू 1 और इंटरवल दिया है 0 से 2। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल f डैश x 4x क्यूब माइनस x प्लस a, यही तो आएगा। सिंस फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1, सो f डैश 1 इज इक्वल टू 0। भाई मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जब निकालते हो आप, तो f डैश x निकाल के इज इक्वल टू 0 करते हो कि नहीं? यहाँ उसने पहले से कर दिया, उल्टा कर दिया कि मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही 1 पे, यानी f डैश x इज इक्वल टू 0 सॉल्व करेंगे तो x भी एक वैल्यू आएगी। f डैश 1 इज इक्वल टू f डैश x है। अब यहाँ वैल्यू रखो 4 इंटू 1 क्यूब माइनस 124 इंटू 1 प्लस a इज इक्वल टू 0। 4 माइनस 124 प्लस a इज इक्वल टू 0, माइनस 120 प्लस a इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज योर आंसर। Find the maximum and minimum value of x plus sin 2x on 0 to pi। वो इंटरवल दे रखा है, ध्यान दीजिएगा। 1 is equal to 0, अब बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाना। cos x की वैसे वैल्यू 1/2 होती है π/3 की। किसकी होती है? π/3 पर 60 डिग्री से आप कहते हैं, लेकिन माइनस में आ रही है, यानी इसे आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके एंट्री करेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंट्री कैसे करेंगे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। cos पाई माइनस π/3, cos सेकेंड में एंट्री करने का तरीका, cos क्या आ जाएगा? 2π/3। यहां से x की वैल्यू क्या आ गई? ठीक है। सेकेंड में cos माइनस में होता है, थर्ड में भी होता है। थर्ड में कैसे एंट्री करते हैं बेटा बताओ? पाई प्लस π/3। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक बार और बताता हूँ। अगर थीटा है तो यहाँ पर एंट्री करने का तरीका ये है, यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये है, समझ लो। 10 बार नहीं बताया जाएगा, ठीक है। cos 2x इज इक्वल टू 4π/x क्या आ जाएगा? 2π/3। x की ये दो वैल्यू है, दो वैल्यू यहाँ है। अब इनको आप फंक्शन में रखिए और बताइए इस पे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आ रही है, दोनों चीजें पूछी जा रही हैं। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम 0। f0 0 प्लस साइन 0, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? ओके, f π/3 प्लस साइन
2π/3, ध्यान देना, π/3 को आप π/3 समझे, 3.14 समझे, 22/7 एक कांस्टेंट, उसी तरह डील करें आप, ठीक है। सो यहाँ पर sin 2π/3 की वैल्यू आपको निकालनी है, सीखते रहिए। sin π-π/3 चेंज नहीं होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव में होता है। sin π/3, π/3 की वैल्यू क्या होती है, sin 60 की वैल्यू, ठीक है। ये हो गया f π/3। अब क्या बचा, f 2π/3, 2π/3 प्लस sin 2π/3, तो क्या आ जाएगा आपका 2π/3 प्लस sin 4π/, बात करते रहो, 2π/3 यहाँ क्या आएगा sin पाई प्लस π/, थर्ड क्वाड्रेंट में एंट्री कर गया, माइनस में हो जाएगा, माइनस sin π/3, क्या होता है sin π/3 की वैल्यू क्या होती है, लो भाई ये भी आ गया 2π/3। एक और बचा हुआ है क्या, f 2π प्लस साइन 2 × 2π, क्या हो गया 2π प्लस साइन 4π, 2π प्लस साइन 4π प्लस 0, 2π प्लस साइन 0, इसकी वैल्यू क्या होती है 0, तो क्या आ गया 2π। अब आप ध्यान रखिए, आपकी वैल्यू एक तो 0, मिनिमम तो इसी पर एग्जिस्ट कर गया, क्योंकि और किसी में भी 0 नहीं आया, इसी में 0 आया है। अगर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ माइनस में आया तो आपकी गलतफहमी है। √3 क्या होता है 1.73 डिवाइडेड बाई 2.28, 2π/3 तो बहुत बड़ी वैल्यू होती है, ये पॉजिटिव में है, सबसे छोटी वैल्यू ये है, सबसे छोटी वैल्यू, क्योंकि नेगेटिव में कोई वैल्यू है नहीं। मेरा सवाल अब आपसे ये है कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन है, ये कौन बताइए, 2π सबसे बड़ी वैल्यू है, क्योंकि होता है 3 पॉइंट समथिंग। सो मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट एट x = 0 एंड मिनिमम वैल्यू इज 0, मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट एट 2π एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 2π। इज इट क्लियर? पाई मतलब 22/7, वही रेडियन 22/7, 3 समथिंग, 3 जो आता है 22/7 जब आप करते हैं वही वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 13, find two numbers, let numbers be x and sum 24 and product as large as possible। मीन्स मैं आपको बताऊं, ये दिया हुआ है कि if x plus y = 24 then find the maximum value of p = xy, fx = xy कुछ भी। अब घर से y का निकल के आ जाएगा बेटा, p क्या हो जाएगा, होगा कि नहीं, dt/dx निकालिए, ओके, dt/dx = 0 पुट कीजिए, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, और इनका प्रोडक्ट है ना x, 24 माइनस x स्क्वायर, तो 2x, तो गलती होगी तो पकड़ी जाएगी, तो आपका 2x = हो गया 24, x = 24/2, 12 आ गया। अब इस x की वैल्यू को आप यहाँ रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 24 माइनस 12, लेकिन मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है कि नहीं ये आप अभी नहीं पता कर पाए हो, तो आप यहाँ तक आ गए थे dt/dx के पास, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कीजिए, क्या मिलेगा,
-2 वैल्यू रखने की जरूरत नहीं पड़ी। डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर निगेटिव आ गया है। दिस इंप्लाइज दैट मैक्सिमा एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 12। x इज इक्वल टू 12 क्यों अकेला ही तो नंबर आया था, x की एक ही वैल्यू तो आई थी और निगेटिव बता रहा है, तो मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है x इज इक्वल टू 12। नंबर्स आर 12 एंड 12। ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 14 को भी देख लीजिए। 14 में भी ऐसे कुछ करना पड़ेगा आपको। x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, वाई इज इक्वल टू क्या हो गया 60 माइनस एक्स। यहाँ पर ओपन करने की मन कोशिश करना, मैक्सिमाइज करना है यानी मैक्सिमा निकालना है। dp अपॉन dx फर्स्ट फंक्शन ध्यान दीजिए, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन nx n माइनस 1, 60 माइनस एक्स का 60 का 0 माइनस एक्स का माइनस 1, यहाँ गलती हो सकती है। 60 माइनस एक्स का होल क्यूब और x का आएगा 1, यहाँ आ गया 3x माइनस बाहर निकाल लीजिए 60 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 60 माइनस एक्स का होल क्यूब। क्या कॉमन आ रहा है होल स्क्वायर, अंदर क्या बच रहा है माइनस 3x प्लस 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4x प्लस 60। अब आप आएंगे dp अपॉन dx इज इक्वल टू 0, 60 माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस 4x प्लस 60 इज इक्वल टू 0। तो 60 माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 60 माइनस 4x प्लस 60 इज इक्वल टू 0 आएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 15। x कैन नॉट बी इक्वल टू 60 क्योंकि दोनों नंबर का सम 60 है। एक ही नंबर 60 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा 0, तो प्रोडक्ट 0 होगा। ये तो प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहा है, ये वाला इनवैलिड है। x इज इक्वल टू 15 आपका सही आंसर है, और इसको आप यहाँ रखेंगे तो y आ जाएगा 45। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। ये dp बाई dx जो आपका आया है, इसको आप शो करेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है इस पे x इज इक्वल टू 15 पे। तो देखिए अब ऐसे बड़े बड़े डिफरेंशिएशन आएंगे और आपको समझने होंगे। क्या आया था dp अपॉन dx, यही को तो आगे रुके थे आप। तो dp अपॉन dx ही लिख लेता हूँ पहले मैं, 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस 4x प्लस 60, और आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व किया जाता है। डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन ये है आपका, सेकेंड फंक्शन ये है, क्या आएगा -4, सेकेंड फंक्शन ये है और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कीजिए तो क्या आएगा 2 60 माइनस एक्स और बाहर क्या आएगा माइनस, कॉमन क्या आ रहा है 60 माइनस एक्स का 60 माइनस एक्स आ रहा है, यहाँ क्या हो जाएगा 60 माइनस एक्स इंटू -4, और यहाँ पर आपका क्या आएगा 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं प्लस -8x प्लस 120 और माइनस और आएगा, तो माइनस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 8x। देखिए ये माइनस है, यहाँ एंट्री किया, यहाँ पर क्या किया 2 का मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया -8x प्लस 120, माइनस जब आएगा तो ये हो जाएगा 8x माइनस 120। अब इस पूरे को सॉल्व करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा -240 प्लस 4x प्लस 8x माइनस 120, 60 माइनस x
यहाँ पर 12x माइनस 360, x वैल्यू क्या आई है 15 आई है, 15 रखते तो यहाँ क्या आ जाएगा पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 180 माइनस 360, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ क्या आएगा क्या आ गया निगेटिव, यानी मैक्सिमा एग्जिस्ट सिंस d square p upon dx square is negative, so maximum value maxima exists at x is equal to 15 and y is equal to 45.